अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के पूछे गए जो स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि जितने भी आज की वीडियो के अंदर मैं स्क्रिप्ट डिस्कस करूंगा उनके लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सके, किन लेवल्स के ऊपर आपने आने वाले दिनों के अंदर इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग जब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो स्क्रिप्ट्स की डिस्कशन से पहले अपनी अचीवमेंट्स जो है वो डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी ये लास्ट वीक की थी, तो जिसमें हमारी NCPL के अंदर थी बाइंग साइड के ऊपर हमारी स्विंग ट्रेड थी, बाइंग थी। तो जिसमें बाइंग थी हमारी 14 रुपये 35 पैसे पे और जो फाइनल टारगेट था वो हमारा 16 रुपये 50 पैसे का था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। सेकंड अचीवमेंट थी हमारी सिनर्जी के अंदर, तो इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट वीक के अंदर शॉर्ट सेलिंग कराई थी मैंने। तो जिसमें शॉर्ट सेलिंग थी हमारी 4 रुपये 10 पैसे के राउंड अबाउट और जो फर्स्ट टारगेट था इसका 3 रुपये 76 पैसे का था। तो ये फर्स्ट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो जो लास्टली है वो हमारी NCL के अंदर थी, निषाद चुनिया लिमिटेड के अंदर। तो इसके अंदर भी हमारी बाइंग थी, तो बाइंग थी हमारी 21 रुपये 32 पैसे से लेकर 22 रुपये 41 पैसे के अंदर। और जो फर्स्ट टारगेट था इसका वो था 23 रुपये 20 पैसे का। तो जो फर्स्ट टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी जो वो अचीव हो चुका है। तो बाकी जब इसके फाइनल टारगेट जो वो अचीव होंगे तो फिर इनका जो ट्रेड सेटअप है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल आपको भी मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर वो था PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो है लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो डिस्कशन की थी तो इस चैनल को जब मैंने डिस्कस किया था बड़ा डिटेल के साथ कि जो है जब भी प्राइसेस की जो आपने ये चैनल की रेजिस्टेंस जो कि अभी अगर हम करंट लेवल्स के हिसाब से देखें तो वो 142.5 के राउंड अबाउट बन रही है। तो जब इन लेवल्स के ऊपर आती है तो प्राइस के अंदर जो है रिजेक्शन आता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि इसकी 101 रुपये के जो है राउंड अबाउट बन रही है। तो जब तक आज भी अगर हम देखें तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर आज प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग कॉल भी दी थी तो 135 के राउंड अबाउट हमारी जो बाइक कॉल थी। और जो फर्स्ट टारगेट था, जो फाइनल टारगेट था वो 141.5 का था। तो हाई इसने 140 का लगाया। तो ऑलमोस्ट हमारा जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो टारगेट्स के करीब करीब जो है वो प्राइस गई है। तो बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हमारा जो फाइनल टारगेट है 141 रुपये 50 का वो भी इसके अंदर अचीव हो जाएगा। तो प्राइस जो है साथ में इसको जो रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर जो कि तकरीबन 142 के राउंड अबाउट बन रही है तो उसको भी जो है वो टेस्ट कर लेगी। तो अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो फिर 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर एक न्यू बाय कॉल जो है वो जनरेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर एक रिजेक्शन आती है तो फिर दोबारा प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है और दोबारा प्राइस जो इस चैनल का जो बॉटम है जो कि तकरीबन 100 के राउंड अबाउट बनता है उसकी तरफ आने की जो है भरपूर कोशिश करेगी। तो बाकी जो है लेवल्स अभी क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर प्राइस मौजूद है। तो लेवल्स जो है उनका जो है मद्देनज़र रखें और उन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो है वो ट्रेड अपनी जो है वो आने वाले दिनों के लिए आप प्लान करें। PSO के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास यूनिटी फूड्स लिमिटेड। यूनिटी फूड्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो मेजर ट्रेंड इसका जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अभी रिसेंटली प्राइसेस की जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर आप इसमें हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो प्राइसेस के चांसेस मौजूद हैं कि 50 का EM है जो कि 15 रुपये के राउंड अबाउट बनता है, यहाँ तक प्राइसेस की आ सकती है। अगर यहाँ पे प्राइस आए तो फिर आप अगर हायर रेट्स के ऊपर इसमें स्टॉक है तो यहाँ के ऊपर अपना लॉस बुक करके इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। बाकी डाउन साइड के ऊपर जो है आप कोई मजीद जो है स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ये कि प्राइस अगर ऊपर ना जाए और उससे पहले जो नीचे गिरना स्टार्ट कर जाए तो फिर आपका अगर आपने कुछ स्टॉप लॉस सेट किया होगा तो उस स्टॉप लॉस को आप हिट करवा के इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं फर्दर लॉसेस को जो है बचाने के लिए। तो यूनिटी के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो मेजर ट्रेंड जो है PRL का भी जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के ऊपर जो है ये अपना कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जब इसकी प्राइस यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो 17 रुपये से नीचे गिरी है और आके इसने जो लो लगाया वो 11 रुपये 83 पैसे का लगाया था। तो उसके बाद प्राइस जो है इसने एक बाउंस दिखाया। तो बाउंस इसका एक्सपेक्टेड था 50 का EM है जो कि 14 रुपये 17 पैसे के राउंड अबाउट बनता है। तो इस कैंडल के ऊपर आके इसने जो है लेवल जो है रीटेस्ट कर लिया हुआ है। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है। तो अभी इसकी प्राइस में किसी भी टाइम जो है वो डाउन साइड के लिए जो है प्रेशर आ सकता है। तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है तो अभी जो है कोई
स्टिक जो है स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर यूज़ करें, ताकि अगर प्राइसेस की नीचे गिरने लगे तो आपको फर्दर लॉसेस जो है वो इसके अंदर फेस ना करना पड़े, क्योंकि प्राइस जो ऑलरेडी 50 का EMA जो वो टेस्ट कर चुकी है। तो अभी अगर प्राइस नीचे गिरती है तो फिर अपना डाउन ट्रेंड जो उसको कंटिन्यू करेगी और प्राइस जो फर्दर जो है वो नीचे गिर सकती है। बाकी अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए इसको बाई करना है तो फिर एटलीस्ट वेट करें, 14.5 के ऊपर ये क्लोजिंग दे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ये देता है तो फिर ये सेफ हो जाएगा, तो फिर आप इसके अंदर जो है बिला झिझक जो बाइंग कर सकते हैं। तो PRL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है हमारे पास सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम लिमिटेड को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो ट्रेंड इसका प्रीवियसली जो आपने एक अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो अप ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर आकर टॉप के ऊपर इसने एक ये ट्राइंगल फॉर्मेशन बनाई है, तो प्राइस इसका कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ के ऊपर जो है इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का जो है अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएँ तो इसके ऊपर जो है बड़ा क्लियर कट जो है इसने ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो जो है अभी आप इसको वॉच करें, अगर प्राइस इसकी दोबारा नीचे गिरती है जो कि तकरीबन 450 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप इससे जो है कम्प्लीटली एग्जिट हो जाएं, क्योंकि फिर प्राइस इसकी जो बड़ी शार्प जो है वो नीचे गिर सकती है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको जो वॉच करते रहें, अगर कोई फॉर्मेशन बने जिसके अंदर आपको बाइंग की इंडिकेशन मिले तो फिर इसकी प्राइस जो है अपसाइड के ऊपर जा सकती है अपने इस ट्रायंगल की रेजिस्टेंस के पास, जो कि तकरीबन 500 का जो वो लेवल बनता है। तो उससे पहले जो कन्फर्मेशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी इस सपोर्ट का जो है ये ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इसलिए जो है इसके अंदर रिस्क जो है अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है बाइंग के लिए। जब तक कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन बाइंग की ना मिले तब तक आप इसमें बाइंग जो है अवॉइड करें। बाकी अगर प्राइसेस की जो है 450 को ब्रेक करके नीचे निकलती है वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सिस्टम के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का टेलीकॉम लिमिटेड। तो टेलीकॉम को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो लास्ट टाइम जब इसको मैंने डिस्कस किया था तो इसको जब इसने ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 9.5 के ऊपर, उसी को इस वक्त इसके अंदर मैंने सेलिंग कॉल दी थी कि इसको जो आप सेल कर दें, इसकी प्राइस 7.5 तक जो है वो गिर सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर आके इसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। बाकी ट्रेंड इसका डाउन था तो प्राइस जो है फर्दर जो उसने अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू किया है और आके इसने लो जो है तकरीबन 5.5 के राउंड अबाउट लगाया। तो अभी करंटली प्राइस की 5 रुपये 96 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर हम देखें तो ट्रेंड इसका मेजर जो है वो डाउन चला आ रहा है, तो बाकी यहाँ पे कंसोलिडेशन शो कर रहा है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो अप साइड के ऊपर प्राइस 7 रुपये तक इसकी जो है जा सकती है। अगर आप हायर रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो कोशिश करें अगर प्राइस 7 रुपये के ऊपर आए तो फिर आप इसमें से जो है एग्जिट हो जाए। ये इसका 50 का EMA लेवल बनता है, तो यहाँ तक इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों में यहाँ तक आए तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। वो लोग जो हायर रेट्स के ऊपर स्टक है वो इन लेवल्स के ऊपर इसमें से जो है वो एग्जिट कर सकते हैं। टैली के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास मारी पेट्रोलियम लिमिटेड। तो मारी पेट्रोलियम को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसका ट्रेंड जो है वो डाउन चला आ रहा है। तो लास्ट टाइम जब इसकी मैंने डिस्कशन की थी तो 1400 रुपये के राउंड अबाउट इसकी प्राइस जो है वो मूव हो रही थी। तो उस वक्त मैंने डिस्कस किया था कि प्राइस अभी एक सपोर्ट के पास आ चुकी हुई है, तो अभी इसके अंदर जो है हम एक बाउंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाउंस जो है तो वो 50 का EMA है, तो जो कि अगर हम उन लेवल्स के हिसाब से देखें तो वो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस एग्जैक्टली आके इस 50 के EMA को जो है टेस्ट कर चुकी है। तो अभी इसके अंदर जो आपने इसको जो है मज़ीद वॉच करना है। अगर ये 50 के EMA के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर प्राइस जो है इसकी 1580 के राउंड अबाउट जो है वो आ सकती है। अदरवाइज जो है 50 के EMA के ऊपर चांसेस मौजूद है कि इसके अंदर जो है प्रेशर जो है डेवलप हो और प्राइस जो है अपना जो कि इसका ट्रेंड जो है डाउन चला आ रहा है उसी को जो है वो अपने डाउन साइड के ऊपर जो है वो कंटिन्यू करें। तो मारी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TRG। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे आते हैं इसके अंदर। तो TRG को अगर हम देखें तो ट्रेंड अपना जो है ये ब्रेक कर चुका हुआ है। तो अभी इसकी जो प्राइस है वो भी अपने 50 का EMA जो कि तकरीबन 114-15 रुपये के राउंड अबाउट है उसी के करीब जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी आप इसको चार्ट्स के ऊपर जो है वॉच करते रहें। तो हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देख लेते हैं कि क्या आया इसके अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखें तो जब तक अगर ये इसकी क्लोजिंग आती है हमारे पास है तकरीबन 116 के ऊपर तो फिर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जब बाइंग का एक सिग्नल जब जनरेट होगा। तो बाकी अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो अपना ये ट्रेंड जो ब्रेक कर चुका है, डाउन ट्रेंड के अंदर आया है। तो जो है मज़ीद अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई फर्दर कंफर्मेशन मिलती है तो फिर जो है प्राइस इसकी जो फर्दर नीचे वो गिर सकती है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर जो है इसकी एक जो है
बनी हुई है हमारे पास डबल टॉप फॉर्मेशन, तो जिसका इसने जो है ब्रेकडाउन किया हुआ है ऑलरेडी डाउन साइड के ऊपर, जो कि इन लेवल्स के ऊपर इसने ब्रेकडाउन किया था। तो जिसकी वजह से जो है इसकी जो ब्रेकडाउन के बाद जो है अप साइड के ऊपर जो है अपनी 50 का EM है जो वो रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ के ऊपर कोई जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फर्दर कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। TRG के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट को देखें तो TRG के बाद है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब BOP। तो बैंकिंग स्क्रिप्ट का ये स्क्रिप्ट सेक्टर का स्क्रिप्ट है हमारे पास। चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसका प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की कॉल भी दी थी, ये उसी का जो ट्रेड सेटअप बना हुआ है। तो जिसमें शॉर्ट सेलिंग मैंने इसमें कराई थी तकरीबन 5 रुपये 10 पैसे के राउंड अबाउट, और जो फर्स्ट टारगेट था वो 4 रुपये 58 पैसे का था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन लेवल्स के ऊपर जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो चुका हुआ है। तो बाकी अगर फर्दर यहाँ के ऊपर कोई छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये ब्रेकडाउन सबमिट करता है तो फिर इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो नीचे 3 रुपये 92 पैसे का, तो फिर प्राइस जो है यहाँ तक नीचे गिर सकती है। तो बाकी अभी रिसेंटली कंसोलिडेट कर रही है, तो आप वॉच करते रहें, अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो फिर आप उस डायरेक्शन के अंदर जो है इसके अंदर जो है ट्रेड ले सकते हैं। BOP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TGL तारक ग्लास लिमिटेड। तारक ग्लास के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है इसका भी डाउन चला आ रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर ये प्राइस जो है इसकी कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी अगर हम देखें तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक है तो उसका ऊपर प्राइस जो आने के चांसेस है वो तकरीबन 66.5 के राउंड अबाउट प्राइस जो आ सकती है, जो कि इसका 50 का EM में जो लेवल बनता है। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस आती है तो फिर आप अगर हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें से जो है एग्जिट कर सकते हैं। और बाकी उसके ऊपर इन्हीं जब 66.5 के राउंड अबाउट प्राइस आए तो फिर आप इसको जो वॉच करें। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई इसके अंदर कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आप इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आवरली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन चला आ रहा है। TGL के बाद अगर हम देखें तो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा आज की वीडियो का BAHL बैंक अल हबीब लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ये भी अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये भी क्रूशियल लेवल्स के ऊपर खड़ा है। तो रेजिस्टेंस इसकी तकरीबन 54 रुपये 50 पैसे की, अगर ये इसकी ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज ये भी इसकी प्राइस जो अपने रेजिस्टेंस के करीब जो है वो ट्रेड हो रही है। तो यहाँ से अगर प्राइस इसकी नीचे गिरती है तो दोबारा से इसकी प्राइस जो तकरीबन 50 रुपीज़ के जो है राउंड अबाउट जो है वो डाउन साइड के ऊपर जा सकती है। तो बाकी अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करे तो फिर ही आप इसके अंदर जब बाइंग जो है वो कंसीडर करें। तो होपफुली दोस्तों लेवल जो है आज की स्क्रिप्ट्स जो मैंने डिस्कस किया उनके आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका जो है आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके स्क्रिप्ट जो है उनको डिस्कस किया जाए तो उनका आप नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बाकी अगर आप लोग मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल कॉल जो है वो मार्केट से रिलेटेड वो देता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।